नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेरण आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीरवन डॉग पे। अब अभी हम लोग कोरोना से बाहर नहीं आए हैं। उसके बाद तुरंत हम सुनते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस के बारे में हमने काफ़ी सुना। अभी ब्लैक फंगस तो हम सुन रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये भी एपिडेमिक का रूप ले रहा है। उतने में ही कल पटना से एक नई खबर आती है, पता चलता है कि वाइट फंगस भी 4 मरीजों में देखा गया है। तो और ऐसा कहा जा रहा है कि जो वाइट फंगस है वो कंपेरेटिवली ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है। अब ये वाइट फंगस है क्या? एक्चुअली ये कैंडिडोसिस ही है जो कि लंग्स में या ओरल कैविटी में कहीं भी लग सकता है। और ये उन्हीं लोगों को लगता है, उन्हीं पेशेंट्स को लगता है, उन्हीं मरीजों को लगता है कि जिनकी इम्यूनिटी लो है या तो जिनको डायबिटीज़ है, इस तरह से कोई कॉमन कंडीशंस हैं, उनको ही लगता है। या कोरोना से ठीक होने के बाद जब उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है तब लगता है। तो हमें करना क्या है? तो पहली चीज़, इसको बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। हम वो सब तरीके अपनाएं जिससे कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सके, तभी हम इससे बच सकते हैं। दूसरे, इसको डायग्नोसिस करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर वो उसी तरह के सेम पिक्चर्स देखे जाते हैं जो वहाँ पटना के मरीजों में देखे गए कि उनको कोरोना के सारे लक्षण थे, लेकिन उनका RT-PCR, उनका एंटीजन ये दोनों नेगेटिव था। उसके बाद भी उनको जब उनका है ना मतलब मुँह से उनका जो कल्चर लिया गया, उनके स्पूटम का कल्चर लिया गया, उसमें पता चला है कि भाई ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो इसका डायग्नोसिस करने का या तो HRCT से डायग्नोसिस हो पाएगा, लेकिन सबसे अच्छा डायग्नोसिस होता है ये कल्चर से। लेकिन वो स्टेज सब तब आएगा जब आप लोग की इम्यूनिटी डाउन ही रहेगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सब हमें अब ना देखना पड़े। इसके लिए आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चालू कर दें आज से ही, क्योंकि एक ना एक कुछ ना कुछ नया आता रहेगा और डॉक्टर्स भी परेशान हो चुके हैं कि ये सब चीज़ों को कैसे ट्रीट किया जाए। तो अब ये जनरल पब्लिक को देखना है कि कैसे हमें इस सबको रोकना है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत छोटी सी बात है, वाइट फंगस आया, ब्लैक फंगस आया, कोरोना आया, और भी कुछ आ सकता है। तो ये सबका एक ही रास्ता है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बहुत सारे फ्रूट्स और ये सब चीज़ें हैं, योग है, प्राणायाम है, ये बहुत सारी चीज़ें, अच्छे से नींद लेना है। इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता है। तो आशा करता हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे और ये वाइट फंगस या ब्लैक फंगस के डर से हम लोग दूर हो सकें।